बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़इन्न हस्बकल्लाहु वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन रब्बी ज़िदनी इल्मा। एक दो क्वेश्चन सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जाम में जो अक्सर आते रहते हैं, और अक्सर अब आप सर्विस के मुतल्लिक जब बात करते हैं तो एक दो कंसेप्ट हैं इनके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। उस पर चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। करंट चार्ज, एडिशनल चार्ज, एक्टिंग चार्ज, एड हॉक अपॉइंटमेंट और फिर अपॉइंटमेंट और प्रमोशन, इनमें क्या फ़र्क है? तो बेसिकली होता ये है कि करंट चार्ज अपॉइंटमेंट आपकी हमेशा होती है नेक्स्ट ग्रेड की, नेक्स्ट स्केल की पोस्ट पे। यानी अगर आपका स्केल 17 है तो आपको करंट चार्ज ग्रेड 18 का मिलेगा। और नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म वैकेंसीज में होता है। अगर वैकेंसी 3 महीने से कम खाली रहेगी या 2 महीने रहेगी या महीना रहेगी, या ऐसे है कि ओरिजिनल इनकम्बेंट छुट्टी पे गया हुआ है, डेपुटेशन पे गया हुआ है और बहुत जल्द ये वैकेंसी फिल हो जानी है, कमीशन को नहीं जानी, तो ऐसी वैकेंसीज अमूमन करंट चार्ज से या एडिशनल चार्ज से फिल की जाती हैं। और जो रेलेवेंट इसकी प्रोविजन है ऐसा कोड में, वो यही कहती हैं कि जल्द अज जल्द आपने वैकेंसी को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भेजना है, चाहे एफपीएस से भेजना है या खुद करनी है, और अगर प्रमोशन की है तो बोर्ड के लिए आपने प्रोसेस स्टार्ट कर देना है प्रमोशन के लिए। तो करंट चार्ज हमेशा नेक्स्ट ग्रेड का होता है, एडिशनल चार्ज सेम ग्रेड का होता है, और ये इनिशियली आपको एक दफ़ा 90 डेज 90 दिन के लिए मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। एक्सटेंड करेंगे तो फिर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी की आपको इसकी अप्रूवल दरकार होती है। दोनों 90 डेज के लिए होते हैं। दोनों सूरतों में आपको अपनी बेसिक का 20% अलाउंस मिलता है, 20% आपको एक्स्ट्रा पे मिलती है। और करंट चार्ज की सूरत में इसको करंट चार्ज पे कहा जाता है। ये पे मिलती है आपको, एडिशनल पे मिलती है। इसीलिए अगर कोई रिटायर्ड हो रहा होता है तो अमूमन उसको करंट चार्ज दे दिया जाता है अगली पोस्ट का, अगर पोस्ट खाली है, ताकि पेंशन में फायदा हो। तो पेंशन में फायदा होता है पे का, तो करंट चार्ज की आपको पे मिलती है 20%, जबकि एडिशनल चार्ज का 20% आपको अलाउंस मिलता है। तो ये दोनों शॉर्ट टर्म जो है अरेंजमेंट्स हैं। और फिर एडिशनल चार्ज सेम पोस्ट का मिलता है, सेम ग्रेड का। अगर आप 17 में हैं तो 17 ग्रेड का एडिशनल चार्ज मिलेगा, लेकिन करंट चार्ज अगले ग्रेड का मिलेगा। और फिर एक एक्टिंग चार्ज होता है, तो ये एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट होती है, और इसको प्रोसेस किया जाता है जिस तरह आपकी प्रमोशन प्रोसेस की जाती है। और होता यह है कि सर्विस आपकी थोड़ी कम है, आपने ट्रेनिंग की हुई है, बाकी सारे लवाजमात पूरे हैं, तो सर्विस लेंथ अगर 1 साल कम है, 6 महीने कम है, पोस्ट खाली है, तो आपको एक्टिंग चार्ज पे नेक्स्ट ग्रेड में अपॉइंट कर दिया जाता है। इस अपॉइंटमेंट में आपको नेक्स्ट ग्रेड के सारे बेनिफिट मिलते हैं। करंट चार्ज में नेक्स्ट ग्रेड का सिर्फ यही, नेक्स्ट ग्रेड का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, अपनी बेसिक का 20% आपको मिलता है। लेकिन अगर एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट है तो नेक्स्ट ग्रेड के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सिर्फ आपकी सीनियरिटी काउंट नहीं होगी जब रेगुलर पोस्ट खाली होगी या आपकी रेगुलर प्रमोशन के लिए सर्विस पूरी होगी, दोबारा बोर्ड या कमेटी आपको कंसीडर करेगी, तो फिर आपकी रेगुलर प्रमोशन होगी तो फिर सीनियरिटी भी मिल जाएगी। लेकिन बाकी पे अलाउंसेस, सारे पर्क्स, प्रिविलेजेस आपको नेक्स्ट ग्रेड के मिलते हैं एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट में। जबकि एडहाक अपॉइंटमेंट ये होती है कि एक पोस्ट खाली है, लेकिन हो सकता है वो 6 महीने से ज्यादा लग जाए। एफपीएससी को हमने भेज दिया है रिक्रूटमेंट के लिए, उस पर डेफिनेटली टाइम लगता है, बाज़ का साल भी लग जाता है। तो फिर हम ये करते हैं कि इतना पीरियड पोस्ट को खाली नहीं रखते, उसको फिल कर देते हैं एडहाक अपॉइंटमेंट के जरिए। उसका बाकायदा इश्तिहार दिया जाता है और उसी बंदे को अपॉइंट किया जाता है जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, हर चीज उस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई कर रहा होता है, तो उसको एडहाक अपॉइंटमेंट के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। और जब ओरिजिनल इनकम्बेंट आ जाता है तो उस बंदे को टर्मिनेट कर लिया जाता है। और फिर अगर वही बंदा अपॉइंट हो जाता है उस पोस्ट पे एफपीएससी के थ्रू, कमीशन के थ्रू, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन के थ्रू, तो फिर वो एडहाक सर्विस जो है वो पेंशन के लिए भी काउंट की जाती है। पेंशन के लिए जब हम लेंथ ऑफ सर्विस काउंट करेंगे तो एडहाक सर्विस का अगर ये पीरियड है, उसके फौरन बाद उसी पोस्ट पे रेगुलर अपॉइंटमेंट हो गई, तो फिर वहां पे वो सर्विस काउंट की जाएगी फॉर पर्पज ऑफ पेंशन कैलकुलेशन। एक और टर्म होती है
लुक आफ्टर बेसिस पे बाद का चार्ज दे दिया जाता है, लेकिन इसका आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता। यह होता है ये आपको एक पोजीशन का एडिशनल चार्ज दे दिया, अब दो पोस्टों का एडिशनल चार्ज तो नहीं मिलेगा, एक ओरिजिनल पोस्ट है दूसरी का एडिशनल चार्ज है, तो किसी और पोस्ट का भी देना है तो फिर वो लुक आफ्टर दे देते हैं। या ऐसी सूरत हाल है कि आपको ग्रेड 21 22 का चार्ज देना है, उसके लिए समरी जानी है पीएम तक, तो इसलिए बेस ऐसी सिचुएशन में समरी मूव करने के बजाय लुक आफ्टर चार्ज दे दिया जाता है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता और इसमें आप कोई ऐसा केस भी प्रोसेस नहीं कर सकते जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हो या जिसमें कोई फाइनेंशियल सैंक्शन इन्वॉल्व हो लुक आफ्टर में। जबकि करंट चार्ज में, एडिशनल चार्ज में और एडहाक अपॉइंटमेंट में और जो आपकी है एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट में, इसमें आप फाइनेंशियल सैंक्शन भी साइन कर सकते हैं। अब प्रमोशन और एक्टिंग चार्ज एक ही तरह से अपॉइंटमेंट दोनों में की जाती है। रेलेवेंट डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी या डिपार्टमेंटल प्रमोशन बोर्ड के जरिए आपकी अपॉइंटमेंट होती है। जबकि जो आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है, जिसको सिर्फ अपॉइंटमेंट कहा जाता है, वो की जाती है एफपीएससी के जरिए या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट खुद करते हैं एडवर्टाइज करके सिलेक्शन कमेटी के थ्रू। तो ये इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है। तो एफपीएससी जो है वो सिलेक्शन अथॉरिटी है, या हर महकमे में एक सिलेक्शन, एक या एक से ज्यादा सिलेक्शन कमेटी भी बनाई जाती हैं। और फिर एक और होती है अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर। तो अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर जो है ये भी रेलेवेंट डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी या डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड या सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड वो करता है उन कैंडिडेट्स का जो उस पोस्ट पे पूरा उतरते हैं। तो ये भी प्रमोशन की तरह ही की जाती है। यानी प्रमोशन बोर्ड दो चीजों को कंसीडर करता है, तीन चीजों को, प्रमोशन को, रेगुलर प्रमोशन, एक्टिंग चार्ज अपॉइंटमेंट को, और तीसरा आपका अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर को। जबकि जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी है या एफपीएससी या प्रोविंशियल सर्विस जो बोर्ड अपना सिलेक्शन बोर्ड होता है पीपीएससी, तो जो प्रोविंशियल सिलेक्शन कमीशन होता है वो आपको रेकमेंड करता है इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए। तो इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रोविंशियल सर्विस कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट की जाती है। जबकि प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी या डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड या सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, जो भी उस पोस्ट के प्रेव्यू, जिसके प्रेव्यू में आ रही होगी, वो इसको कंसीडर करता है। तो ये चंद कंफ्यूजन हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि ये बाजू का क्वेश्चन भी आ जाता है 5 नंबर का। तो कंसेप्ट क्लियर हो तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। बाजू का ये 2-2 नंबर का भी एक एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा को क्लियर कर देते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।